मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का यही प्रॉब्लम है कि भैया हमको ग्राफ किस प्रकार से बनाना है, एक बार हमको ओवरथ्रू दे दो, टॉपर का पेपर हमको बता दो जिसने ग्राफ बनाया है। एट द सेम वे जो भी जिस प्रकार से उन्होंने बार डायग्राम बनाया है, डायग्राम किस प्रकार से बनाया है, ग्राफ में स्केलिंग किस प्रकार से लेनी है, मार्क कैसे रखना है, एक्स एक्सिस में क्या लिखना है, वाई एक्सिस में क्या लिखना है, ये भैया हमको डिटेल में बताना है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, पूरा की पूरा जो वीडियो है वो पूरा की पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स आज मैं आपके सामने टॉपर का पेपर एक्सपोज करने वाला हूं। जी हाँ स्टूडेंट्स, टॉपर का पेपर एक्सपोज करने वाला हूं जिसमें उसको टोटल मार्क्स मिले हैं 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स। जैसे आप देख सकते हो 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स मिले हैं। विनायक तपस्वी स्कॉलर इन मैथमेटिक्स, यहाँ पे स्कॉलर का पेपर दिया है आप सभी को, यहाँ पे उसका रोल नंबर है, यहाँ पे उसने फिगर्स में लिखा है। एट द सेम वे सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स 1 और यहाँ पे पेपर है। तो स्टूडेंट्स फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम फटाफट से शुरू करते हैं टॉपर का पेपर। सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस है। गिवन डेटा क्या क्या है 66, 98, 54, 92, 87, 63, 72। तो यहाँ पे आपको मीडियन ढूंढना है। तो मीडियन देखो उस बच्चों ने किस प्रकार से लिखा है, मीडियन का फॉर्मूला यहाँ पे डेटा वगैरह लिखा है, सॉल्यूशन मतलब कि स्टूडेंट्स अलजेब्रा के पेपर में भी उस पर्टिकुलर स्टूडेंट ने गिवन, टू फाइंड, सॉल्यूशन ये सभी प्रकार से दिया है। मीडियन का फॉर्मूला डाला है n+1/2 टर्म। तो यहाँ पे देखो मीडियन का फॉर्मूला, तो यहाँ पे फोर्थ टर्म आया और फोर्थ टर्म कौन सा है, विच इज 1 2 3 4, अपना 92 होने वाला है फोर्थ टर्म। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप अगर करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स हमको मीडियन निकालने के लिए हमको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ता है। तो 54, 63, 62, 72 ऐसे लगाए, मतलब छोटे से बड़ा लेके जाना है और फिर उसके बाद मीडियन निकालना है। तो छोटे से बड़ा अगर हम लेके गए तो फोर्थ टर्म जो आ रहा है वो आ रहा है 72 आ रहा है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो वो सर्च का क्वेश्चन है, रूट वाला क्वेश्चन, पहले चैप्टर सेकंड चैप्टर का। तो मल्टीप्लाई करना है आपको इन दोनों को, तो 5 2 10 हो जाता है, रूट 7 7 हो जाता है। तो 5 × 2 होता है 10 और 10 × 7 होता है 70। तो इसका आंसर आया 70। यहाँ पे उस बंदे को 2 मार्क मिल गए। फिर उसके बाद साइमल्टेनियस इक्वेशन 3x + 5y = 9 और 5x + 3y = 7। तो वैल्यू ऑफ x + y, तो यहाँ पे देखो 3x + 5y = 9। यहाँ पे उन्होंने इक्वेशन ऐड किया है। इक्वेशन ऐड इसलिए किया है क्योंकि सभी के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स है। तो पॉजिटिव क्या, तो 8x + 8y = 16। तो यहाँ पे आपको x + y की वैल्यू ढूंढनी थी। तो द वैल्यू ऑफ x + y मतलब डिवीजन कर दिया, सब 8 के टेबल में आ रहे थे। तो 8 1 = 8, 8 1 = 8 और 8 2 = 16। तो x + y = 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमको रेशियो ढूंढना था 120 पेन्स और 5 डजन पेन्स। तो 120 पेन्स जो होते हैं और 5 डजन, तो 5 डजन मतलब कितना होता है, एक डजन में होते हैं 12 पेन, ठीक है, ये वाले ऐसे पेन 12 पेन होते हैं। तो 5 × 12 होता है 60। तो 60 120/60 होता है 1/2:1। तो आंसर आया 2:1। फिर पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया है, तो उस प्रकार से आप फाइनेंशियल प्लानिंग का भी आपको दिया है। फिर हम क्वेश्चन नंबर 1b पे जाएंगे। तो पॉलिनोमियल वापस से दिया है, तो देखो इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। पॉलिनोमियल दिया है, नाउ द सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू। फिर यहाँ पे एक वेन डायग्राम टाइप दिया है जिसमें से आपको निकालने हैं। तो ए में कौन से है 11, 21, 41 और 31। बी में कौन से है 12, 31, 32 और 22। और यूनिवर्सल में कौन आएंगे, सभी के सभी आएंगे। तो ए यूनियन बी वगैरह आपको लिखना है। फिर उसके बाद संगीताज मंथली इनकम, ये भी अपना फाइनेंशियल प्लानिंग का। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला जो कॉलम होता है ये टीचर को मार्क्स देने का होता है। बहुत सारे पेपर्स में मैंने आपको बताया है ये टीचर्स को मार्क्स देने का होता है। और सपोज फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन में आपको 4 सम सॉल्व कर रहे हैं लेकिन आपने 5 सम सॉल्व कर दिए, तो सब में अच्छे मार्क्स मिले आपको आउट ऑफ मार्क्स। तो टीचर जो होती है ऐसे बॉक्स ऐसे ट्रायंगल करती है। तो ये ट्रायंगल का अर्थ होता है कि वो पर्टिकुलर चीज एक्स्ट्रा है। तो देखो यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा, मतलब इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, भले उसको मार्क्स मिले हैं लेकिन उसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। ये चीज कहीं ना कहीं साफ है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। यहाँ पे देखो फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे देखो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द AP 2, -2, -4, -6 और -10। तो डिफरेंस क्या है, माइनस करो तो -4 हो जाएगा डिफरेंस। देखो फिल इन द ब्लैंक्स और जो भी मैच द फॉलोइंग होते हैं, जो भी चीज़ें होती है स्टूडेंट्स आपको पूरे डिटेल में लिखना होता है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर कोई टीचर आपको बोल रहा है कि बस ए डालो फिर 1 डालो और फिर आंसर लिखो, गलत है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान में रखना। तो पूरा की पूरा एकदम अच्छे से पेपर देखो किस प्रकार से दिया है। तो यहाँ पे चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव
तो इन द एपी यहाँ पे दिया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द टैक्स लीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको हम CGST कहते हैं, सेंट्रल GST, गुड सर्विस टैक्स। फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का है, इफ अ डाई इज रोल्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नंबर अपीयरिंग अपर फेस इज लेस देन 2 1 इंच होता है, तो 1/6। तो यहाँ पे 4 मार्क मिले, बंदे को मिल गया। उसके बाद स्टूडेंट्स 2 मार्क के जो क्वेश्चन है, TN का फॉर्मूला देखो, फर्स्ट टर्म दिया है 12, कॉमन डिफरेंस है 4, तो TN मतलब 96 ढूंढना है। तो यहाँ पे आपको देखो आराम से आप ढूंढ सकते हो n की वैल्यू, तो 88 अपॉन, यहाँ पे आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, आपको पता होगा ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे 96, 12, तो 4 × n 4n -4, तो 12 - 4 होता है 8, 8 उधर माइनस में जाएगा, तो 96 - 8 होता है 88, 4n एज इट इज़, नीचे 4 डिवीजन में जाएगा, n एज इट इज़, 4 1 4, 4 2 8, 4 2 8 मतलब 22, तो कितना हो गया 22, 2 मार्क मिल गया। फिर देखो मार्किंग देख रहे हो, फॉर्मूले को आधा मार्क, यहाँ पे आधा मार्क, यहाँ पे आधा मार्क, और लास्ट आंसर को आधा मार्क, लास्ट आंसर को आधा मार्क रहता है, तो यहाँ पे 2 मार्क। तो लास्ट आंसर लिखना भूलना नहीं है, ठीक है, भूल गए तो खत्म है खेल, आधा मार्क नहीं मिलेगा। तो इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इक्वल्स टू 22, तो देखो -2 मिल गया। फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन, बच्चों को फैक्टराइजेशन भी थोड़ा हार्ड जाता है, तो देखो फैक्टराइजेशन क्या था, x² + 8x + 15, तो यहाँ पे 15 करना था आपको, ठीक है, तो 5x और 3x, तो यहाँ पे कितना हो गया, x² + 5x + 3x = 15, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फैक्टर गिरा है, तो दोनों आंसर आए, x = देखो ये आधा मार्क मिल रहा है, देख रहे हो आप, ठीक है, आधा मार्क मिल रहा है यहाँ तक। और हाँ स्टूडेंट्स, अभी भी बहुत सारे बंदे हैं जो वीडियोस तो देखते आ रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं अभी तक। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ यार नीचे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और स्टूडेंट्स आप सभी को टारगेट दिया है 20 मार्च तक, जी हाँ स्टूडेंट्स 20 मार्च तक हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो याद से 20 मार्च तक 50,000 सब्सक्राइबर्स कर देना है। आपको पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, आपके भैया का कुछ है उस दिन, तो 20 मार्च को 50,000 तक कर देना है। मुझे गिफ्ट चाहिए आप सभी से, ठीक है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। फिर इसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग का FV फेस वैल्यू, फिर प्रीमियम 2 रुपये का, तो यहाँ पे फॉर्मूला डाल के कितना बेहतरीन पेपर सॉल्व किया है। फिर यहाँ पे पाई डायग्राम देखो, अभी पाई डायग्राम वगैरह, ठीक है, एकदम अच्छे से। फिर यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन, फिर यहाँ पे देखो अल्फा बीटा का पूरा पेपर है ना। ये पेपर आप सॉल्व भी कर लो स्टूडेंट्स, तो ये पेपर भी एग्जामिनेशन में इनमें से कोई क्वेश्चन आ भी सकते हैं। 2019 का पेपर है ये, 19-20 का पेपर है ये, तो आप ये सॉल्व कर सकते हो आराम से, टॉपर का पेपर। फिर उसके बाद देखो बड़ा क्वेश्चन किस प्रकार से लिखा है यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलर नंबर ग्रेटर नंबर है ना। तो यहाँ पे एकदम बेहतरीन तरीके से उसने सॉल्व किया है। मुझे पता है आप सभी जन किसके लिए रुके हो, जो ग्राफ वगैरह है उसका भी बताऊंगा मैं आपको, ग्राफ का किस प्रकार से किया है। ये है प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन आप देख सकते हो कितना बड़े इसमें लिखा है उसने, एक एक चीज़ एकदम डिटेल में लिखी है, एक एक चीज़ एकदम डिटेल में लिखी है। यहाँ पे देखो हर एक इसको लास्ट इसको 1.5 मार्क दिया है, आधा मार्क दिया है हर एक इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मार्किंग भी किस प्रकार से हो रही है, ठीक है। ये देखो मार्किंग भी किस प्रकार से हो रही है, पूरा की पूरा एकदम डिटेल में दिया है उनने। तो यहाँ पे देखो सोलर पैनल का वो आया था ना, सोलर पैनल का भाई देखो आया था ये सोलर पैनल का। तो सोलर पैनल का एक्सप्लेन कर देता हूँ। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सोलर पैनल कितना है, परचेस 8,500 नहीं 85,000 का, 90,000 टैक्सेबल वैल्यू है। तो 85,000 पे 5% लगाओ तो कितना हुआ, 850 × 5 4,250, 4,250 और फिर 90,000 पे लगाओ आउटपुट टैक्स इनकम या फिर आउटपुट टैक्स। तो ये है इनपुट टैक्स, हाँ ये है इनपुट टैक्स वाला, ये है आउटपुट टैक्स। ये मल्होत्रा का सम है, मिस्टर मल्होत्रा, मिसेस मल्होत्रा, नहीं स्मिथ मल्होत्रा का सम है। तो 90,000 उस पे 5%, तो 4,500, तो 4,500 माइनस 4,250, तो कितना आया 250। तो एकदम सिंपल सा है। अभी ये ग्राफिकल मेथड देखो, x + y = 0 है, 2x - y = 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन ग्राफिकली, तो सॉल्यूशन x + y 0 है, y = -x, तो यहाँ पे उसने डाला। तो ग्राफिकल मेथड देखो कितना सही तरीके से किया है, एकदम डिटेल में ग्राफ। तो देखो ग्राफिकल को कैसे मार्क्स मिलते हैं, पहली चीज़ तो ये, इसको आधा मार्क पहला बॉक्स बनाने के लिए, दूसरा बॉक्स बनाने के लिए आधा मार्क, ग्राफ को आधा मार्क पूरे ग्राफ को, और लास्ट आंसर को आधा मार्क, और बीच में आप जो इक्वेशन फॉर्म कर रहे हो वो आधा मार्क। तो ये टोटल मिला के होते हैं आपके 2 से 3 मार्क होते, 3 मार्क है ना। ये 2 नहीं, ये 1, ये 2, इधर आधा और इधर आधा, तो 3 मार्क हो रहे हैं। तो टोटल 3 मार्क्स का है। उसके बाद देखो ये वाला भी ग्राफ, x एक्सिस y एक्सिस, तो यहाँ पे दिया है देखो
ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर मतलब 5 मार्क एक्स एक्सिस, ये नीचे वाला एक्स एक्सिस। ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 स्टूडेंट्स उसने लिया है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स यार यहाँ पे गलत लिख दिया उस बंदे ने, है ना। ये देखो एक्स एक्सिस पे क्या दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5 मार्क, ठीक है, लेकिन भाई मार्क्स तो इधर 10-10 का रखा है। एक अच्छा हाँ 2 सेंटीमीटर है ना स्टूडेंट, ये देखो यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो रहा है, यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, ठीक है, पार्डन मी, ओके। तो यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो रहा है ना, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर बरोबर है, ठीक है। तो सही लिखा है बंदे ने, ओके। मेरे को लगा बस सर डाउट आना भी ज़रूरी है ना, यहाँ पे आप देख के समझ सकते हो। ये देखो यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, फिर ये 3, ये 4, फिर ये 5, फिर ये 6। तो उसने क्या किया डायरेक्टली 10-10 मार्क का रख दिया, ठीक है, वाई एक्स एक्सिस पे। तो ऐसा तो एकदम अच्छे से किया। पहले यहाँ पे उसने पूरा चार्ट वगैरह बना लिया, फिर बाद में उसने यहाँ पे सॉल्व किया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखो ये एक्स्ट्रा, भाई एक्स्ट्रा वाले भी सम बंदे ने सॉल्व किया। एक्स्ट्रा वाला सम देखो कितना बड़ा किया उसने, वो टैब वाला, ठीक है, वो जो टैब वाला सम है, भाई होशियार बंदा है, ठीक है, वो जो टैप वाला जो सम है वो वाला पूरा की पूरा। स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे लिखोगे तो मेरे को बोलो यार कौन क्यों मार्क नहीं देगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे उन्होंने वापस वो कंटिन्यूअस टेंस वगैरह कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, तो 60-64 तो और 65-69 है, तो ये मैच नहीं हो रहा है कि नहीं, मैच नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हायर लिमिट और लोअर लिमिट ये मैच नहीं हुए तो कंटिन्यूअस में नहीं आते हैं। तो कंटिन्यूअस में नहीं आ रहे तो हमको जो इधर का लोअर लिमिट है इसको -0.5 से माइनस करना पड़ेगा, और 64 को जो हायर लिमिट है इधर का इसको प्लस करना पड़ेगा। सेम इधर भी वही, इधर भी वही, ठीक है। तो ऐसे करते जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा तो 10 प्लस 10 प्लस 34 44 44 प्लस 58 102 102 प्लस 82 184 184 प्लस 10 194 194 प्लस 6 200। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो पूरा के पूरा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा पूरा के पूरा मैथ्स 1 का पेपर होता है समाप्त। मैथ्स 2 का भी वो टॉपर था, देखो उसको वापस पूरे 40 में से 40 मार्क मिले। इसका अगर वीडियो चाहिए तो यार कल ये वीडियो आएगा। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, हमारे 36,000 सब्सक्राइबर्स की फैमिली आपको कंप्लीट करवानी पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज 121 रुपीज़ की भी आपके लिए अवेलेबल है, और डिस्क्रिप्शन में पूरे के पूरे प्लेलिस्ट लगा के दिए है मैंने, एकदम सीक्वेंस वाइज। बहुत टाइम लगा था प्लेलिस्ट बनाने के लिए भी, तो प्लेलिस्ट भी एक बार जाके चेक कर लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसे मैंने बोला कि भाई 20 मार्च तक, जी हाँ स्टूडेंट्स, 20 मार्च तक हमारे पूरे के पूरे 50,000 सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट करवा देने हैं। 20 मार्च तक 50,000 सब्सक्राइबर्स आप कर सकते हो यार, ठीक है। मैं आपको हक से मांग रहा हूँ। तो नीचे सब्सक्राइब करो, व्हाइट कलर का बटन होगा, उस पर क्लिक कर दो। पहले लाल कलर का रहता था, अभी व्हाइट कलर का हो गया, तो भाई उस पर क्लिक कर दो। मिलते स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक पीस आउट।